अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इन्फोस्ताद यूट्यूब चैनल। एएसएफ पास्ट पेपर्स एएसआई और कारपोरल का हम सॉल्व कर रहे थे। ये पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट्स इसी पेपर्स के अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वॉच नहीं किए तो चैनल का विजिट करके पार्ट 1 और पार्ट 2 को वॉच कर लीजिएगा। 65 एमसीक्यूज को हमने कर लिया है। इस पार्ट में इंशाल्लाह हम 100 तक एमसीक्यूज को कवर कर लेंगे। मेरे साथ रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं वीडियो की जाए। Is a dash is the surah in Holy Quran in which Hajj is recommended? सूरह अल बकरा ऑप्शन इसका दुरुस्त है, जबकि हज के बारे में आर्डर सूरह हज में भी आयत नंबर 27 में भी आए हैं। तो 67 द गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड वही वाज, कितने महीने का गैप था पहली और दूसरी वही के बीच में? 2 साल 6 महीने का। ऑप्शन सी। 68 डैश गजवा डिस्क्राइब्स इन होली कुरान। अच्छा, कितने गजवात का जिक्र आया कुरान पाक में? 12 गजवात का। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त है। 69 हु प्रपोज दी कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हु प्रपोज, इन्होंने ये आइडिया दिया था कि कुरान पाक को जमा किया जाए, एक किताब की शक्ल दी जाए। 70 विच सूरह इन होली कुरान इज नॉन एज सूरह विदा? सूरह नसर सूरह विदा से भी जानी जाती है। 71 द वर्ड इस्लाम अकर्स इन 10 टाइम्स इन होली कुरान। 10 दफ़ा इस्लाम नाम जो है वो कुरान मजीद में आया है। 72 हाउ मैनी प्रॉफिट्स आर मेंशन इन होली कुरान? 25 25 अम्बिया का जिक्र है कुरान पाक में। 73 हाउ मैनी सूरा स्टार्ट्स विद द नेम ऑफ प्रॉफिट्स इन होली कुरान? कुरान पाक में 6 सूरत ऐसी हैं जिनका आगाज़ अम्बिया के नाम पे हुआ है। 74 होली कुरान वाज रिवील्ड इन हाउ मैनी ईयर्स एंड मंथ्स? 22 साल 5 महीने तकरीबन इतने अरसे में कुरान मजीद नाजिल हुआ। 75 विच सूरा मेंशन द माइग्रेशन ऑफ होली प्रॉफिट? ये सूरह अन-नफल। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। सॉरी, अनफाल। फिर सूरह मेंशन द माइग्रेशन ऑफ होली प्रॉफिट? माइग्रेशन जो हिजरत है नबी सल्लम की, उसका जिक्र आया है किस सूरह में? सूरह अनफाल में। ऑप्शन बी। 76 सूरह अनकबूत इन होली कुरान मीन्स? अनकबूत का क्या मतलब है? मकड़ी, स्पाइडर। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। 77 अमाउंट ऑफ ज़कात कैन नॉट बी यूज्ड इन? मशहूर सवाल है। ज़कात की जो रकम है वो मस्जिद में नहीं दी जा सकती। 78 मुस्लिम फीमेल इज़ कन्फाइंड इन? जो मुसलमान खातून की मैयत होती है उसको 6 शीटों में, 6 कपड़ों में कफन में मलबूस किया जाता है। कफन उसका 6 शीट्स पर मुश्तमिल होता है। 79 कुर्बानी होली स्लॉटरिंग इज़ मेड ड्यूरिंग हज एट मिना? मिना के मकाम पर कुर्बानी दी जाती है ड्यूरिंग हज। से 80 नमाज इस्तिस्खा इज़ द प्रेयर फॉर? नमाज इस्तिस्खा बारिश मांगने के लिए अदा की जाती है, बारिश के लिए पढ़ी जाती है नमाज इस्तिस्खा। 80 A man walks 5 किलोमीटर towards साउथ एंड देन टर्न्स टू द राइट? एक आदमी 5 किलोमीटर साउथ की जानिब चलना शुरू करता है और देन राइट की जानिब मुड़ जाता है। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न्स टू द लेफ्ट? 3 किलोमीटर चलने के बाद वो लेफ्ट पे मुड़ता है और 5 किलोमीटर मजीद चलता है। नो इन विच डायरेक्शन इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस? तो अब मौजूदा वो किस पोजीशन पर है फ्रॉम स्टार्टिंग प्लेस से? देखिए जी, इसको सॉल्व करने का तरीका कुछ इस तरह होता है कि आपने इस तरह से, जिस तरह आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इस तरह 4 डायरेक्शंस इस तरह लाइनें लगा लेनी हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है जी। तो अब आपने जिस तरह से ये बताया जाएगा 5 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, 5 किलोमीटर देखें ये
इस तरह जानिब जा रहा है, साउथ की जानिब, और देन जो है टर्न राइट की जानिब करता है और 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर के बाद फिर लेफ़्ट को मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो अब ये किस डायरेक्शन पे है, तो देखें जी ये वेस्ट और साउथ की डायरेक्शन पे है, इस जगह पे है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। 82, इफ़ देयर आर 15 बॉयज़ एंड 25 गर्ल्स इन अ क्लास, व्हाट परसेंट ऑफ द क्लास आर बॉयज़। 15 बॉयज़ हैं, 25 गर्ल्स हैं, टोटल 40 हो गए। कहता है कितने परसेंट बॉयज़ हैं। तो परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला भी आपको पता है और ये सोल्यूशन आपकी स्क्रीन पर है। हमें बॉयज़ फाइंड करने हैं, बॉयज़ की परसेंटेज, कितने बॉयज़ हैं 15, टोटल हमारे पास 40 हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 37.5 परसेंटेज बॉयज़ की बचेगी। 83, व्हाट विल कम नेक्स्ट, -23, 20, -17, -14 और ये चीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने कैसे ये फाइंड करना है, कौन सी रकम आएगी, देखिए जी 489 में से सबसे पहले 23 माइनस करेंगे, ठीक है। 23 माइनस करेंगे तो 466 आएगा। अब 466 में से हमने 20 माइनस करना है, ठीक है, 446 आ जाएगा। 446 में से 17 माइनस करना है, 429 आ जाएगा। अब 429 में से मज़ीद अगर हम 14 माइनस करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट जो नंबर है वो आ जाएगा, विच इज़ 415। 40 is subtracted from 60% of a number, that result is 50, find the number। देखिए जी ये भी सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है। 60% ऑफ अ नंबर, कहते हैं 40 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, देखिए जी सबसे पहले तो 60%, देखिए 60 डिवाइडेड बाय 100 और x, ये x सपोजिशन है, ठीक है। ये नंबर, इसमें से अगर 40 हम माइनस करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, 50 के, ठीक है। तो अब ये आप इस तरह से 0.6 आ जाएगा, 0 से कट जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 0.6x माइनस 40 इक्वल टू 50, 0.6x इक्वल टू ये 40 दूसरी जानब जाके पॉजिटिव में हो जाएगा, जमा हो जाएगा, 50 और 40 जमा होंगे तो 90 हो जाएगा। तो 0.6x इक्वल टू 90 और 90 को डिवाइड कर देंगे 0.6 से, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी जो कि 150 है। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 24, द रिजल्ट इज सेम। देखिए जी पहले यहाँ पर माइनस करना था 40 और अब जो है यहाँ पर 24 हमें ऐड करना है। बाकी क्वेश्चन इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन के बाद आंसर आपको 160 मिलेगा। यहाँ पर सॉल्व भी किया हुआ है, आप इसको खुद से कीजिएगा। 86 है 60% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 120, द रिजल्ट इज सेम नंबर। ये भी मिलता जुलता ही सवाल है, होप्स हो कि आप कर लेंगे। करेक्ट ऑप्शन जो है 300 है। ये एक्सप्लेनेशन और ये वजाहत और ये सॉल्यूशन भी यहाँ पर मेंशन्ड है। होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा। जिस तरह से मैंने पहले सवाल में आपको तरीका बताया है, यहाँ पर सॉल्व करके थोड़ा सा एक्सप्लेन मैंने कोशिश की है, इसी तरीके से आपने इसको भी कर लेना है। 25% ऑफ 30% ऑफ 45% इज इक्वल टू, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए जी सबसे पहले बता रहा है कि 25% मीन्स 25 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ 30% मल्टीप्लाइड बाय ऑफ 30%। अब अगेन इसको 30 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ 45%, 45 डिवाइडेड बाय 100, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमें आंसर मिलेगा एट द एंड वो ही करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि ऑप्शन ए है। 88 है 40% ऑफ नंबर इज मोर देन 20% ऑफ 65 बाय 195 द नंबर। इसका करेक्ट ऑप्शन है 800 और यहाँ पर सॉल्व भी किया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है, सॉल्व कीजिएगा खुद से। ये सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे है। हाउ मच इज 80% ऑफ 40 इज ग्रेटर देन 4/5 ऑफ 25। इसका करेक्ट आंसर है 12। ये सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर है, इसको समझ लीजिएगा, कीजिएगा खुद से। 90 हाउ मच 60% ऑफ 50 इज ग्रेटर देन 40% ऑफ 30। 18 इसका करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर सॉल्यूशन मौजूद है। 91
आफ्टर डिक्रीजिंग 24% इन द प्राइस ऑफ आर्टिकल कॉस्ट 9912 912 एक चीज़ की कीमत है जो कि 24% इसमें डिक्रीमेंट आया है। फाइंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल, ओरिजिनल कीमत हमें आर्टिकल की बतानी है 1200 रुपये होगी। और ये सोल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है इफ़ y एक्सीड्स बाय 20% देन x इज लेस देन बाय बाय कितने परसेंट लेस होगा। सी है ऑप्शन इसका 16/2/3%। व्हाट परसेंट ऑफ 120 और 90 यानी टोटल व्हाट परसेंट ऑफ 120 और 90 120 है टोटल। तो इसका अगर हम 90 निकालेंगे तो ये कितने परसेंट बनेगा। तो इसको अगर 120 को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे 30 30 30 30 तो ये 75% हमें पास आंसर आएगा। 90 75% बनता है। अच्छा 94 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 34% ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल पर 34% डिस्काउंट के हिसाब से सोल्ड किया गया है 3168 रुपये में। व्हाट इज द मार्क प्राइस इन रुपीज़ ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल की ओरिजिनल कीमत क्या थी। तो 4800 इसकी ओरिजिनल कीमत थी जिससे 34% डिस्काउंट करके इसको 3168 में फ़रोख्त किया गया। सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर मैंने सॉल्व किया हुआ है, इसको देख लीजिएगा वीडियो रोक के। 95 if 3/7 p is equal to 4/11 q then what is the ratio of p and q respectively। बहुत ही आसान है, हमें रेशो फाइंड करनी है। करेक्ट रेशो जिसकी है 28/33 आंसर आया है। और कैसे इसको सॉल्व करना है 3p/7 इज इक्वल टू 4q/11। ये जो p और q है ये एक साइड पे कर लेना है और जो बाकी डिजिट हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। तो इस तरह से p/q और 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11×3 = 33 और 7×28। तो इस तरह से ये रेशो बन जाएगी 28/33। 96 द एवरेज ऑफ 17 रिजल्ट इज 60। 17 का रिज़ल्ट जो है वो एवरेज 60 आया है 17 नंबर का। इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 रिज़ल्ट इज 57, अगर पहले 9 जो रिज़ल्ट हैं उनका एवरेज 57 हो और दैट द लास्ट 9 रिज़ल्ट इज और आखिरी 9 की 65 हो, देन व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ 9th रिज़ल्ट। तो 9वां रिज़ल्ट जो है वो कितना होगा। तो 78 होगा। और ये देखें ये पहले 17 रिज़ल्ट का आपने ये पॉइंट किया 17 × 60 एवरेज से मल्टीप्लाई किया तो ये 10 पीस आया। टोटल ऑफ फर्स्ट 9 रिज़ल्ट का भी हमने देख लिया 513 आया। तो इस तरह से ये सॉल्व करके आपको आंसर 78 आ जाता है। 97 फॉर एन आर्टिकल। अच्छा इसको भी आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है, मैं इस पर टाइम नहीं ज़ाया करूँगा, वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है। सॉल्यूशन भी आपकी स्क्रीन पर है। करेक्ट आंसर 125% है और 98 का भी सिमिलरली 800 जो है इसका आंसर है। सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर है। और 99 का आंसर सी है। और आखिरी 100 क्वेश्चन है, इसका आंसर ए है, ऑप्शन ए 1000। और सॉल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। होप सो कि आप कर लेंगे। और व्यूअर्स इसी के साथ ये पेपर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ आ गए होंगे और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि दूसरों के भी काम आ सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को भी इनेबल कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद अपलोड होने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अगर आपको PDF फॉर्मेट में ये तमाम पेपर्स हलशुदा चाहिए तो आप infostat.com वेबसाइट का विज़िट कर सकते हैं। फेसबुक पे हमारा पेज लाइक कर लीजिएगा और आप हमारे फेसबुक के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इन्फोस्तात के नाम से है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।